वेलकम इन कम्पिटेटिव वर्ल्ड। आज पढ़ेंगे इंडियन इकोनॉमिक्स। इंडियन इकोनॉमिक्स के अंतर्गत आज हम पढ़ेंगे आरबीआई। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, या इसको शॉर्ट में कहते हैं आरबीआई। देखते हैं कि आरबीआई की स्थापना क्या है, आरबीआई का रोल क्या है, भारतीय अर्थव्यवस्था में आरबीआई का दायित्व क्या है, उनके द्वारा कौन कौन चीज़ का निर्वहन किया जाता है, इसके जो स्थापना से लेकर के अब तक क्या क्या उपलब्धि रही है, ये इन सारी बातों पे आज हम डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले देखते हैं कि ये आरबीआई जो है, आरबीआई की स्थापना कैसे हुई है। एक आयोग होता था, हिल्टन यंग आयोग। यह हिल्टन यंग आयोग के संस्तुति पर आरबीआई की स्थापना ये जो है सो 1 अप्रैल 1935 को $5 करोड़ की आधिकारिक पूंजी से की गई। इसका मुख्यालय मुंबई में स्थित है। एक अप्रैल 1935 में इसकी स्थापना हुई। इस स्थापना के बाद इसका राष्ट्रीयकरण हुआ। 1 जनवरी 1949 ईस्वी को इसका राष्ट्रीयकरण हुआ। इसमें देखते हैं इसके जो स्थापना के समय इसके अध्यक्ष थे, इसके तीन अध्यक्ष जो है सो इसके इम्पोर्टेंट होते हैं। आपको गवर्नर जो इसके थे स्वतंत्र भारत में इसके स्थापना के समय और साथ ही राष्ट्रीयकरण के समय, 3 जो है सो इम्पोर्टेंट फैक्टर्स हैं। इसके स्थापना के समय ऑसबॉर्न स्मिथ इसके गवर्नर थे।
स्वतंत्र भारत में इसके प्रथम गवर्नर CD देशमुख थे। तथा राष्ट्रीयकरण के समय इसके गवर्नर LK झा थे। इसका देखेंगे कि इसका वित्तीय वर्ष जो होता है, इसका वित्तीय वर्ष अलग होता है। 1 जुलाई से इसका वित्तीय वर्ष शुरू होता है और 30 जून तक इसका वित्तीय वर्ष होता है। इसका वित्तीय वर्ष अलग होता है। आपको 1 जुलाई से 30 जून तक इसका वित्तीय वर्ष होता है। यह जो है मौद्रिक एवं साख नीति तैयार करती है। इसका जो कार्य है इसका मुख्य कार्य मौद्रिक एवं साख नीति का निर्माण करना है। इसमें हम देखेंगे तो ये मेनली 2 तरह के कार्य, मौद्रिक हुआ, मौद्रिक एवं साख नीति, ये मेनली 2 तरह के कार्य करते हैं। एक तो अपना बैंकों का कार्य करती है, यानी बैंकों का बैंक है ये, और दूसरा ये डेवलपमेंट संबंधी अन्य कार्य करती है। इसके मुख्यतः 2 कार्य आते हैं। इसके कार्यों को 2 भागों में बांटा जा सकता है। फर्स्ट, यह बैंकों का बैंक है, और सेकंड विकास संबंधित अन्य कार्य। स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर से आगे आते हैं। देखते हैं जब ये बैंकों के बैंक का कार्य करता है, यानी केंद्रीय बैंक का कार्य करता है, तो उसका क्या क्या दायित्व, उस दरमियान वो क्या क्या करता है, और सामान्य डेवलपमेंट से संबंधित वर्ग के दरमियान क्या क्या करता है। तो देखिए, जब केंद्रीय बैंक का कार्य करता है तो उसका मुख्य कार्य जो है
जब ये करेंसी नोटों का निर्गमन, दूसरा सरकारी बैंकर का कार्य, तीसरा बैंकों का बैंक, उसके अलावे विदेशी विनिमय को नियंत्रित करना, चौथा साख नियंत्रण, आंकड़ों का संग्रहण एवं प्रकाशन। विकासात्मक कार्य, जब ये डेवलपमेंट संबंधित वर्क करता है उस समय इसका होता है मुद्रा बाजार पर प्रतिबंधात्मक नियंत्रण, इसके अलावे बचतों को बैंक एवं अन्य वित्तीय संस्थानों के माध्यम से उत्पादन के लिए उपलब्ध कराना, बचतों को उत्पादन हेतु बैंक एवं अन्य वित्तीय संस्थानों के माध्यम से उपलब्ध कराना। लोगों में बैंकिंग की आदत प्रयास करना, ये सब जो है आपको विकासात्मक कार्य का उदाहरण है। ये सारे कार्य
आपके आरबीआई के द्वारा किया जाता है। यानी करेंसी नोटों का निर्गमन, करेंसी जो नोट छपता है उसका निर्गमन आरबीआई करता है। सरकारी बैंकर का कार्य, सरकारी कार्य जितने भी होते हैं बैंक के, उसका निष्पादन भी इसी के द्वारा होता है। बैंकों का बैंक यानी किस बैंक को, किस बैंक की शाखा कहाँ स्थापित होगी, कितने पैसे उसमें ये होंगे, क्या रेट ऑफ इंटरेस्ट होगा, इन सारे चीज़ों का निर्धारण जो होता है वो करता है आपको आरबीआई। विदेशी विनिमय को नियंत्रित करना, हम जानते हैं कि विदेशी मुद्रा भंडार जो होता है उसका क्या कहते हैं निर्धारण, वो भी हमारा आरबीआई के अंतर्गत होता है। साख नियंत्रण, क्रेडिबिलिटी जो होती है उसका निर्माण भी आपके इसी के द्वारा होता है। आंकड़ों का संग्रहण एवं प्रकाशन, विभिन्न आंकड़े जो होते हैं जो भारत सरकार द्वारा प्रस्तुत किए जाते हैं, उन सारे आंकड़ों का जो संग्रहण एवं प्रकाशन इसी केंद्रीय बैंक जो होता है आरबीआई के द्वारा किया जाता है। नेक्स्ट, विकासात्मक कार्य के रूप में मुद्रा बाजार पर प्रतिबंधात्मक नियंत्रण, मुद्रा बाजार जो होता है उस पर कब प्रतिबंध लगाना है, कितना प्रतिबंध लगाना है, मुद्रास्फीति को नियंत्रित करना है, कैसे करना है, ये सारे कार्य जो है सो इसके अंतर्गत होते हैं। बचतों को उत्पादन हेतु बैंक एवं अन्य वित्तीय संस्थानों के माध्यम से उपलब्ध कराना, बचत जो है लोगों में बचत की प्रवृत्ति को डेवलप करने के लिए आरबीआई विभिन्न समय पर विभिन्न उपाय अपनाती है और उत्पादन के क्रम में विभिन्न बैंकों के माध्यम से या अन्य वित्तीय संस्थाओं के माध्यम से उसको सब्सिडी दे करके या अन्य उपाय करके बचत के साधन या उत्पादन के साधन में वृद्धि करना इसका लक्ष्य होता है। तो ये सारे कार्य जो है सो आपके आरबीआई के होते हैं। इसमें एक 1964 ईस्वी में भारतीय यूनिट ट्रस्ट की स्थापना की गई थी। 1964 ईस्वी में भारतीयों में बचत की प्रवृत्ति बढ़ावा देने के लिए भारतीय यूनिट ट्रस्ट यूटीआई, यूनिट ट्रस्ट ऑफ इंडिया की स्थापना की गई। आरबीआई द्वारा नकद कोष अनुपात में कमी करने से साख में वृद्धि होती है, मुद्रा साख में वृद्धि होती है। साख सृजन वृद्धि होती है। इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं। हो चुका है क्या?
आरबीआई नियत न्यूनतम आरक्षण प्रणाली के अंतर्गत करेंसी नोटों का निर्गमन करती है। यानी नोट जो छापती है आरबीआई, उस समय ये नियत न्यूनतम आरक्षण प्रणाली, न्यूनतम जितनी कम से कम आवश्यकता उसी के अनुरूप ये अपना नोट निर्गमन करती है। इसे 1957 ईस्वी में अपनाया गया। यह प्रणाली जो है इसे 1957 ईस्वी में अपनाया गया। ये पूछता है कॉम्पिटिटिव एग्जाम में कि किस प्रणाली के अंतर्गत करेंसी नोटों का निर्गमन आरबीआई करती है, तो याद रखेंगे नियत न्यूनतम आरक्षण प्रणाली। कोई भी बैंक अपनी शाखा का स्थानांतरण बिना आरबीआई की अनुमति के नहीं कर सकता है। नहीं कर सकता है। कोई भी बैंक अपना स्थानांतरण जो करता है, शाखा का स्थानांतरण यदि एक जगह से दूसरे जगह करता है, तो उसके लिए उससे आरबीआई से पूर्व अनुमति उसको प्राप्त करनी होती है, उसके बाद ही कर सकता है। भारत में विदेशी व्यापार से संबंधित आंकड़े का संधारण एवं प्रकाशन आरबीआई के द्वारा किया जाता है। आरबीआई तरलता प्रबंधन के अंतर्गत मंदी की स्थिति में जिस समय आर्थिक मंदी आ रही रहती है, उस समय तरलता प्रबंधन हेतु यह जो करता है, अर्थव्यवस्था में तरलता बढ़ाने के लिए
रेपो तथा रिवर्स रेपो की दर में कमी। तथा स्फीति को नियंत्रण करने हेतु रेपो एवं रिवर्स रेपो की दर में वृद्धि करता है। यहाँ सबसे पहले आपको रेपो और रिवर्स रेपो के बारे में जानना होगा, उसके बाद तरलता के बारे में जानना होगा। ये सब जानने के बाद इस चीज़ को समझ में ज़्यादा बेहतर ढंग से आप समझ सकेंगे। तो हम बैंकिंग पर एक और इसके बाद नेक्स्ट वीडियो जो लाएंगे उसमें बैंकिंग सिस्टम पर वीडियो लाएंगे, जिसमें भारत में चलने वाले विभिन्न बैंकिंग सिस्टम और ये तरलता है, आपको रेपो है, रिवर्स रेपो है, CRR है, इन सारे चीज़ों पर स्पेशल फोकस करेंगे। तो नेक्स्ट वीडियो में आप देखेंगे कि उसमें बैंकिंग के संदर्भ में जितने आपके ये कीवर्ड्स हैं जो यूज होते हैं उसको आप विशेष रूप से समझेंगे। यहाँ आप केवल हम थोड़ा सा यहाँ ये देते हैं, मुद्रास्फीति पर चर्चा करेंगे। अभी हम थोड़ा सा चर्चा करते हैं स्फीति पर, स्फीति और तरलता पर थोड़ा सा फोकस करते हैं। स्फीति क्या होता है, मंदी क्या होता है। मंदी वैसे समय को कहते हैं जब आपके अर्थव्यवस्था में सामान उपलब्ध हो लेकिन बिक नहीं पाए। इसका मतलब है कि आदमी का इनकम घट गया है, इनकम घट जाएगा जैसे ही वैसे ही आदमी क्या करेगा, बाजार से खरीदारी भी कम करेगा, खरीदारी कम करेगा तो सामान रहते हुए उसकी बिक्री नहीं हो रही है, वैसी स्थिति को मंदी कहते हैं। तो मंदी के केस में क्या होता है कि सामान उपलब्ध है लेकिन आदमी के पास पैसा नहीं है, पैसा नहीं होने के कारण सामान बिक नहीं रहा है, उसको मंदी कहते हैं। जबकि एक दूसरी स्थिति होती है आपको मुद्रास्फीति। मुद्रास्फीति का मतलब होता है मार्केट में पैसे की बहुलता हो जाती है, तरलता उसी को कहते हैं। तरलता कहते हैं मतलब पैसे की अधिकता, आदमी के पास पैसा अधिक हो गया, सामान कम है। तो पैसा जैसे ही अधिक होगा तो आदमी अपना परचेजिंग कैपेसिटी क्या करेगा, बढ़ा लेगा। पैसा हमारे पास आज यदि 10,000 है, कल यदि 50,000 हो जाए तो स्वाभाविक रूप से आदमी का सोच क्या होगा, विलासिता की ओर जाएगा। विलासिता से संबंधित वस्तुएं अधिक खरीदने लगेंगे लोग और भी अधिक व्यापार की ओर सोचेंगे। तो मार्केट में क्या होगा, पैसा अधिक होगा, सामान घट जाएगा। सामान घटने के बाद क्या होगा, सामान का दाम बढ़ने लगेगा, महंगाई बढ़ने लगती है। तो मुद्रास्फीति के कारण महंगाई बढ़ने लगती है। तो ये RBI का ही रोल है कि किसी समय यदि बाजार में महंगाई बढ़ गया है तो बाजार की महंगाई को नियंत्रित करने के लिए कैसे नियंत्रित करे, क्या बढ़ावे क्या घटावे, ये सारा रोल जो है सो होता है RBI का होता है। तो तरलता पैसे के फ्लो को तरलता का, यदि अधिक पैसा फ्लो हो रहा है बाजार में, फंड अधिक फ्लो हो रहा है तो उसको हम तरलता कहेंगे। तरलता अधिक है, लिक्विडिटी बढ़ा हुआ है। तो मुद्रास्फीति का मतलब है पैसे का मूल्य घट जाना। बाजार में पैसा अधिक हो गया, पैसे का मूल्य घट गया, अधिक पैसे में कम सामान मिल रहा है, तो उसको हम कहेंगे मुद्रास्फीति है। तो इन सारे चीज़ों का प्रबंधन जो होता है, मुद्रास्फीति को क्या कहते हैं, उसको प्रबंधन करना मतलब मैनेजमेंट करना, कैसे हम मंदी से उबारे देश को, कैसे हम मुद्रास्फीति को समाप्त करें, कैसे महंगाई को घटावे, ये सारा रोल जो है आपका RBI का होता है। तो आज हम बस यहीं तक रखते हैं। नेक्स्ट वीडियो में बैंकिंग से संबंधित स्पेशल वीडियो होगा, जिसमें भारत में कौन बैंक सर्वप्रथम स्थापित हुए हैं, कब स्थापित हुए हैं, बैंकिंग वर्ड्स कीवर्ड्स से बहुत सारे हैं, जिसमें तरलता पे चर्चा करेंगे, रेपो पे करेंगे, रिवर्स रेपो पे करेंगे, इन सारे चीज़ों पर स्पेशल फोकस करेंगे। नेक्स्ट वीडियो में आते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद।